दुनिया की धड़कन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इस खबर की चमक जितनी तेज है, इसकी शर्तें उतनी ही गहरी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। लेकिन क्या वाकई आपकी रसोई तक पहुंचने वाली एलपीजी का रास्ता साफ हो गया है? आइए समझते हैं इस डिप्लोमेटिक थ्रिलर की पूरी कहानी क्या है। अरागची का कंडीशनल ऐलान खुला भी है और नहीं भी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने दुनिया भर की शिपिंग गलियारों में खलबली मचा दी। उन्होंने लिखा, लेबनान में सीज फायर के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को सीज फायर की बची हुई अवधि के लिए एक तयशुदा कोऑर्डिनेटेड रूट पर पूरी तरह खुला घोषित किया जाता है। सुनने में ये बहुत बड़ी राहत लगती है, लेकिन अरागची के शब्दों में शर्तें लागू वाला छोटा सा कॉलम छुपा है। गौर कीजिए, उन्होंने हमेशा के लिए नहीं बल्कि सीज फायर की बची हुई अवधि के लिए रास्ता खोला है। यानी जब तक लेबनान में गोलियां शांत हैं, तब तक हॉर्मुज का गेट खुला है। अगर वहां युद्ध दोबारा भड़का तो ईरान फिर से कुंडी लगा सकता है। अब ट्रंप का पॉलिटिकल स्पिन, क्रेडिट की जंग। अरागची के बयान के तुरंत बाद वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा संभाला। ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में पोस्ट किया, ईरान ने अभी घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान यानी हॉर्मुज पूरी तरह खुला है और फुल पैसेज के लिए तैयार है, थैंक यू। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। जहां अरागची ने इसे सीमित समय और तय रूट की शर्त के साथ जोड़ा है, वहीं ट्रंप इसे अपनी एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह पेश कर रहे हैं। ट्रंप इसे फुली ओपन बताकर बाजार को यह मैसेज देना चाहते हैं कि उनके दबाव में काम किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि यह स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक टैक्टिकल बैकफुट है। जमीन पर हालात क्या है वो समझते हैं। दावे अपनी जगह हैं और डेटा अपनी जगह। 28 फरवरी 2026 के बाद जब ईरान ने रास्ता सीमित किया था, तब से हालात बदतर थे। ट्रैफिक जाम, जहां सामान्य दिनों में 24 घंटे में 140 जहाज गुजरते थे, वहां हाल ही में यह संख्या गिरकर महज 7 जहाजों तक पहुंच गई थी, यानी 90% से ज्यादा की गिरावट। बैकलॉग, बताया जा रहा है कि खाड़ी में लगभग 800 जहाज फंसे हुए हैं। अरागची का रास्ता खुला है कहना एक बात है, लेकिन इन 800 जहाजों की लाइन को क्लियर करना और उनका बीमा बहाल कराना हफ्तों का काम है। एलपीजी की किल्लत, अब क्या राहत मिल जाएगी? तो ये भारत के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि हमारी रसोई गैस एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा कतर और अन्य खाड़ी देशों से इसी रास्ते से आता है। मार्च में ईरान ने भारत के 2 एलपीजी जहाजों को स्पेशल परमिशन दी थी। यह दिखाता है कि ईरान भारत जैसे फ्रेंडली देशों के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता। सप्लाई चेन की बात करें तो अब जब सभी कमर्शियल जहाजों के लिए रास्ता खुला है, तो फंसे हुए भारतीय एलपीजी टैंकर तेजी से निकल पाएंगे। इससे आने वाले हफ्तों में गैस की किल्लत और बढ़ी हुई कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ईरान का जो असली मास्टर प्लान है वो भी समझना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज को एक जियोपॉलिटिकल स्विच बना दिया। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी उसके हाथ में। दबाव की राजनीति भी है। रास्ता खोलकर वो अच्छे बनने की छवि भी बना रहा है ताकि प्रतिबंधों में ढील मिल सके। सुरक्षा नियंत्रण भी है। अरागची ने कोऑर्डिनेटेड रूट की बात की है, जिसका सीधा मतलब है कि जहाज कहां से गुजरेंगे ये ईरान की नेवी तय करेगी। अब आगे जोखिम क्या है? अगर आपके मन में सवाल हो रहा है तो उसका जवाब यह है कि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह खिड़की कब तक खुली रहेगी। बीमा कंपनियां अभी भी डरी हुई हैं और हाई प्रीमियम वसूल रही हैं। जब तक लेबनान और इजराइल के बीच स्थायी शांति नहीं होती, तब तक हॉर्मुज के इस रास्ते पर हाई रिस्क जोन का बोर्ड लगा रहेगा, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अगर हम संक्षेप में कहें तो ईरान ने अपनी चाल चल दी है। उसने दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि हमने रास्ता खोल दिया है, अब आप हमें क्या देंगे। भारत के लिए मौका है कि वो अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत करे और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे। और भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत की भी है इस पूरे मामले में। एलपीजी की किल्लत में भारत को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पूरी मुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। हॉर्मुज का ये खुला दरवाजा फिलहाल एक ऐसा दरवाजा है जिस पर ईरान का हाथ हैंडल पर ही टिका हुआ है।
आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर, अमेरिका को लेकर, ईरान को लेकर, होर्मुज को लेकर और लेबनान इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके बाद ये जो बयान सामने आया, इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।